वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? एंड पहली बात, मैंने कल से बोला था कि मैं वीडियो आज से नहीं बनाऊंगी, बट मैंने ये भी बोला था कि जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होंगी तो मैं वीडियो बनाने ज़रूर आऊँगी। तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू यू ऑल कि जैसे कि ये मैं अपने आप को भी समझाती हूँ मोस्टली। ये जब भी मैं कोई भी बात अगर आपसे शेयर करते हैं, इट मीन्स दैट आई ऑल्सो वांट कि ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चली जाए, यानी कि मैं हमेशा इन चीज़ को समझ सकूँ। एंड मैं आपको बताना चाहूँगी, वैसे वो सब बात छोड़ो, पहले मैं बताती हूँ। देखो, मैं इस पेन और पेंसिल को लेने के लिए 1 महीना लगा दिया। इट मीन समझ रहे हो कि मैं कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। इससे जैसे मैंने इसका नहीं लिया। चलो ये सब छोड़ो, मैंने जो मेन पॉइंट था आज का मैं बताती हूँ। पहली बात, मैं डिहाइड चैप्टर पढ़ रही हूँ और उसकी कोचिंग कर रही हूँ उम्मीद सीरीज़ से 2025 की, नॉट 2026 की। अभी इंतज़ार करो करने का। तो जो जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट उसको यहाँ पे नोट करिए और रिएक्शन को यहाँ पे। बहुत टाइम है भाई, रिएक्शन लिख लो, हाथों से लिखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। हाँ, तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करना चाहती थी। मेंटल एग्जॉशन नाम की एक चीज़ होती है, पता है। मोस्टली मैं सोच रही थी कि ऐसा मेरे ही साथ होता है, एंड मुझे अभी भी लग रहा है इट इज़ ओनली हैपनिंग विथ मी। अगर आपकी जो चीज़ मैं बताऊँगी अगर किसी और के साथ हो रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि मैं ही इकलौती नहीं हूँ जिसके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। तो इज़ दैट कि मैं लेट सो रही हूँ, मतलब जल्दी सो रही हूँ, लेट उठ रही हूँ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं टायर्ड फील कर रही हूँ। आई डोंट नो क्यों 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 क्यों। और आज मैं, जो कि कभी भी दोपहर में यानी आफ्टरनून में सोने वाली लड़की है नहीं, वो सो गई, वो भी 40 मिनट। मतलब तुम समझ रहे हो। एंड अगर मैंने नवरात्रि की विश नहीं दी तो हैप्पी नवरात्रि रहती हूँ सबको, एंड ऑल ऑफ यू। आई होप माता रानी गिव यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग एंड अ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ। हाँ, तो फिर मैं कहाँ थी, चलो मैं वो बताती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे घर वाले मुझे पागल कर देंगे। इतने समझ रहे हो कि क्या हो रहा है। तो सुबह यूजुअली मेरा बेसिक वर्क होता है। देखो, ये स्टडी से रिलेटेड नहीं है, बट एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ। अगर किसी को जानना है कि मेरी अपडेट वीडियो क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड द मॉडर्न फिजिक्स को मैं अच्छे से कर रही हूँ। वेयर इज़ अब जो उम्मीद 2026 की फ़िज़िक्स है, इट मीन्स दैट जो 12th की फ़िज़िक्स है, 11th की फ़िज़िक्स तो मैंने कर ली इन द सेंस अभी रिवीजन नहीं किया, बट मुझे 12th की फ़िज़िक्स उनसे करनी है, हमारे साथ से, जो कि उम्मीद सीरीज़ आएगी उससे मैं करने वाली। ठीक है, तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे साथ हो रहा है, और अगर किसी और के साथ हो रहा है तो वो भी बता दो। कि देखो, मेरे साथ ऐसा होता है कि रात में, जैसे एज़ यूजुअल सबके घर के, अगर आप लड़की हो तो रिलेट कर पाओगे, अगर आप घर के काम करते हो, इट मीन्स दैट कि अगर आप जैसे घर में कुछ हेल्पिंग हैंड की तरह काम करते हो, तो मैं बताती हूँ, मेरे घर ऐसा होता है कि हमारे काम डिवाइड है। ठीक है, सिबलिंग्स में हमारे वर्क डिवाइडेड है कि इतना इतना सब काम करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना काम यूजुअली रात में करके सोती हूँ। इट मीन्स अगर मुझे 12 बज जाए तो मैं 12 बजे अपना काम करके तो सोऊंगी। ठीक है, मैं सुबह उठती हूँ, सुबह के बाद भी सब मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं और काम करूँ, और कितना काम करूँ भाई साहब। वो एक्चुअली मैंने कल, आज नवरात्रि थी, कल मुझे 2 घंटा लग गया केवल साफ़ सफाई करने में। समझ रहे हो, नीट एस्पिरेंट हूँ, 2 घंटा साफ़ सफाई में टाइम दे रही हूँ। एंड मेरे घर वालों को लग रहा है ये हलवा निकल जाएगा, और अगर नहीं निकला तो ब्लेम मेरे पे आएगा कि तुमने किया क्या जो तुम्हारा निकला नहीं। पढ़ तो रही थी फिर भी नहीं निकला, टाइम पास कर रही थी। ये मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहती हूँ, ना ही तुम्हें सपोर्ट देना है, ना ही तुमको कुछ करना है, बट नीचे तो मत गिराओ ना एटलीस्ट। मेंटल एग्जॉशन कर रहे हैं मेरा। इट मीन्स दैट कि जब भी मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मैं अपनी मदर की बात करती हूँ, जो कि यूजुअली ऐसा है कि उनको साफ़ सफाई बहुत पसंद है। तो यानी साफ़ सफाई से प्यार, उनको हमेशा काम करने को चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि देयर, हाँ, एक यूटेंसिल था। ठीक है, और वो क्रॉकरी वाला था, तो उसमें किसी ने उसको सिंक में जाके रख दिया विदाउट वॉश, मतलब वॉश किया नहीं, उसको डायरेक्ट सिंक पे रख दिया। उसकी वजह से उनको लगता है जो भी घर में गलत काम होते हैं वो मैं करती हूँ, और वो मुझको सुना रही हैं तुम कुछ नहीं करती, फिर भी तुम्हारा क्या है, तुम्हें ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, बस दिन भर रूम में बैठी रहोगी, नहीं पढ़ना लिखना है, तुम ही इकलौती पढ़ रही हो, तुम ही ऐसी हो। एंड मेरा दिमाग, और मैं अगर कुछ बोल दूँ तो समझ जाओ, उसके बाद वो मुझे मारने आ जाएंगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल इन द मिडिल क्लास फैमिली, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे साथ बस इतना हो रहा है। पता नहीं कितना के साथ कैसा हो रहा है, बट
इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस। उसके चक्कर में मैं 40 मिनट सोई हूँ। मैं दरवाज़ा बंद करके लिटरली सो नहीं सकती। समझ रहे हो किस लेवल की बातें हैं। एंड मैं इतनी सभ्य संस्कारी देखो ऐसा कुछ नाम की चीज़ नहीं थी। इट मीन्स दैट कि मैं गाली नहीं देती एंड और मैं किसी से बहुत तेज़ आवाज़ में बात नहीं करती थी। बट ये लोगों ने मुझे इतना फोर्स किया कि मैं अब लड़ती हूँ। कैसे था, इसमें महाभारत होती है मेरे घर में। बट अगर ये किसी और के साथ अलग बताओ, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ इन सारी चीज़ों से। अब मुझे घर से नीट निकालना है किसी भी और एग्ज़ाम के थ्रू, बस घर से निकलना है। इट मीन्स मैं घर से निकल के बाहर की सांस लेना चाहती हूँ, क्योंकि सब लोग कहते हैं घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हमको रिलैक्स फील होता है। मेरे घर में अपोजिट है। मेरे घर में जितने सिबलिंग्स, हम सारे सिबलिंग, किसी को घर में रहना पसंद नहीं है सिवाय माय ब्रदर, क्योंकि उसको जो लुल्लू पुल्लू ट्रीटमेंट मिलता है वो समझ ही सकते हो। एवरी मिडिल क्लास इकलौता लड़का रिलेटेड समझ ही सकते हो। बट हमें बिल्कुल, मुझे मतलब मेंटली एंड फिज़िकली किसी भी चीज़ से कोई लगाव नहीं है। ना मुझे पेरेंट्स से लगाव है, ना मुझे सिबलिंग से लगाव है, मुझे किसी से कोई लगाव नहीं रहेगा। पहले मैं बहुत इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन हूँ। मैं ना किसी से ऐसे ना प्यार मांगना होता है तो वो मैं चाहती हूँ कि मेरे पेरेंट्स मुझे दें, बट दे आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग मी अ लव। इट मीन्स मतलब मैं आज बहुत थक हार की सारी चीज़ बोल रही हूँ। मैं कई बार रोई हूँ कि मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम लोग मुझे इस तरह ट्रीट करते हो। मेंटली मतलब कि कोई भी काम हो ना, तुमने किया, ये क्यों नहीं किया, मतलब कोई भी बातें आराम से की जा सकती हैं। इट मीन्स दैट कि देखो, अगर मैं तुमको दिखाती हूँ, अगर मैंने यूटेंसिल यहाँ पे मतलब जहाँ रखने की जगह है किचन से उसको अलग कहीं रख दिया, जैसे कि आज मैं व्रत हूँ तो मैंने खाना खाया एंड जो हमारी स्टेयर्स होती हैं तो वो छत पे किचन है, बाकी सारी चीज़ें नीचे होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब जनरली कोई रहता नहीं है, तो ऐसा था कि वहाँ पे प्लेट रखी थी। अब वो उन्हीं की प्लेट है, फिर वो मुझ पे चिल्ला रही, ये अब तक छत पे गई क्यों नहीं। अरे भाई आपकी प्लेट है, आप लेके जाओ। मुझ पे पता नहीं क्यों। और एक चीज़ है, मैं नहा के कपड़े बाथरूम में छोड़ दी थी। इट मीन्स दैट कि मैंने धुला था बट उसको डाला नहीं था। एंड उसकी वजह से क्या हुआ, अब वो मुझे बोल रही हैं तुमने कपड़ा नहीं डाला, जहाँ रहती है वहाँ गंदगी फैलाती है, ऐसी हो वैसी हो। मैं थक गई हूँ। अब मैं अपने रूम में हूँ तो मैं दिखाती किस तरह से, मैं बहुत गंदा तो रूम रखती नहीं हूँ, तो मैं फिर भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरह रहती हूँ। ये देखो, ये इस तरह से मेरा घर रहता है। ये मैं जनरली मतलब मैं सोते समय हमेशा ओढ़ के या फिर उसको अपने ऊपर डाल के ही सोती हूँ, तो इस तरह से। एंड ये मेरा स्टडी रैक है, मतलब ये सारी बुक्स हैं, इन सारी चीज़ों में ये सब है इस तरह है। एंड बस और कुछ है नहीं। जनरली ये रूम इस तरह है, 3-4 बाई जोड़ी का कमरा है, देखो इस तरह। एंड उसके बाद भी वो चाहती है कि मैं यहाँ की जगह छोड़ के मैं पढ़ाई कम करूँ बट काम ज़्यादा करूँ। मैं तुमको एक ब्रूटल रियलिटी बताती हूँ, एवरी इंडियन सोसाइटी, एवरी इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, कि अगर तुम लड़की हो, तुम घर के कितने भी काम कर लो, तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। पहली बात, तुम अगर थूक के भी चाट लोगे ना अपने फर्श को, पानी की जगह अगर थूक के चाट के भी साफ़ करोगे ना, तो भी वो कभी भी तुमसे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। ये मुझे मेरे किसी टीचर ने बताई थी। इट मीन दैट कि वो भी जानते हैं, पर मैं बता रही हूँ। लड़कों का मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट मैं अपने घर के मतलब लड़के की बात बता रही हूँ, यानी मेरे ब्रदर की बात बता रही हूँ। उसको वो खाना खाता है तो उसको पानी चाहिए, हम उसको पानी ला के दें, क्योंकि वो उठ के ले नहीं सकता। वो किस क्लास में है, 8th, समझ रहे हो। एंड उसके आने से पहले खाना बन जाना चाहिए, उसको बिस्तर पे निकाल के दे देना चाहिए, ग्लास में पानी दे देना चाहिए, वो जब स्कूल जाए उसका ड्रेस प्रेस्ड होना चाहिए, वो बाथरूम में जाए तो उसके लिए टॉवल दे देना चाहिए। जस्ट अ काइंड ऑफ वाइफ, उसको सर्वेंट चाहिए। एंड मेरे पेरेंट्स चाहते हैं वो सर्वेंट हम बने, यानी कि लड़कियाँ, यानी कि उनकी बहन उनकी सर्वेंट बनी एज हर वाइफ, जो कि मेरे घर में है। वाइफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहती हूँ सर्वेंट है, ना ही मदर होनी चाहिए, बट मेरे घर की मेंटालिटी ऐसी है। बुलशिट काइंड ऑफ थिंग। मैं गाली नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर गलती से भी ये चीज़ें मेरे पेरेंट्स के पास पहुंच गई तो मुझे जान ले लेंगे।
चलो ठीक है, बाय बाय। आई थिंक आप सब भी अच्छे होंगे। अगर आपको भी ऐसे कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी होगी तो हंस के फेस करो यार, कुछ दिन का सफ़र है, भगवान करे कि हमको कोई अच्छा सा कॉलेज मिल जाए और हम यहाँ से निकल जाए, इस नरक की दुनिया से निकल जाए। पता नहीं किसने बोला कि घर आके तुम्हें सुकून मिलता है, घंटा सुकून नहीं, लंका लग जाती है, सुकून नहीं मिलता। मैं टोटली डिसएग्री करती हूँ। पता नहीं किस मंद बुद्धि ने मेरे मन में ड्रॉप की बात बताई। तुम ये सुन लो, मेरे घर में तुम बाहर जाके नहीं पढ़ सकते। रीज़न ये है कि तुम्हें कुछ करना होगा, निकालना होगा, तभी तुम बाहर जा सकते हो। इट इज़ अ ब्रूटल रियलिटी, वॉट एवर काइंड ऑफ थिंग। बट आई होप सब लोग सेफ रहें, ऑलवेज क्लोज टू योर लव्ड वंस। एंड प्लीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड है जिसे आप ये सारी चीज़ें बता सको, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे शेयर करो ताकि ये रिलैक्सिंग हो। जनरली मेरे पास ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ हूँ। रीज़न ये है कि मेरे आज तक कभी दोस्त बने ही नहीं, पता नहीं क्यों नहीं बने, बट नहीं बने। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई किया, बहुत बने भी तो इस नीड के फेज़ में चले गए छोड़ के विच इज़ वेरी बैड, नो वेरी गुड थिंग। जिसको जाना तो जाए, क्योंकि मैं नहीं परवाह, जिसको जाना है तो चला जाए, ज़िंदगी जो भी है। तो ठीक है, बाय बाय। आई थिंक आप सब पॉजिटिव रहेंगे और जाके पढ़ाई लिखाई करो, ये सब वीडियो कम देखो, पढ़ाई लिखाई करो। और अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेट करते हो तो मुझे आप सबके कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जो कहता है कमेंट नहीं पढ़ती, मैं एक्चुअली सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे पता है मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा दूर जाती नहीं, तो एक दो जो भी कमेंट करते हैं मैं उनके कमेंट हमेशा पढ़ती हूँ, और अगर उनकी भी कोई क्वेरी है तो सॉल्व करती हूँ। बाय बाय एंड ऑलवेज लव टू योर लव, sorry, always close to your loved ones.